हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पेप्टाइड बॉन्ड को समझने से पहले आपको अमीनो एसिड के बारे में पता होना चाहिए। तो अमीनो एसिड के बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड को समझने में आपको आसानी होगी। ओके, देन टॉपिक क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। These bonds are formed between alpha carboxylic group of amino acid first and alpha amino group of amino acid second। इसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए हम दो अमीनो एसिड ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड का जो अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड सेकंड अमीनो एसिड का अल्फ़ा अमीनो ग्रुप है, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, मैंने क्या बताया कि आप दो अमीनो एसिड लेंगे। अब जो फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सेकंड अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप, इन दोनों के बीच में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आइए हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। ये हमारा है अमीनो एसिड फर्स्ट, ठीक है, एंड ये है हमारा अमीनो एसिड सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट अमीनो एसिड है और यहाँ पे सेकंड अमीनो एसिड है। फर्स्ट अमीनो एसिड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन है। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। फर्स्ट बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बनाया है एंड सेकंड बॉन्ड जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये बनाया हुआ है। एंड थर्ड जो है वो हाइड्रोजन ही बनाया है एंड फोर्थ बॉन्ड जो है वो एमीन ग्रुप बनाया है। एंड सेम स्ट्रक्चर सेकंड अमीनो एसिड। ओके, तो फर्स्ट अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मैंने अभी आपको बताया है कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड सेकंड अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप है। ओके, फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड सेकंड अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप, इन दोनों के बीच में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका OH और जो अमीनो एसिड का एक H, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात वाटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, देन ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। इसी बॉन्ड को ही हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर हम आपसे पूछे कि पेप्टाइड बॉन्ड किन दो मॉलिक्यूल के बीच में बना है, तो CO एंड NH के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो पेप्टाइड बॉन्ड को हम एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड को हम एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। एंड देन टॉपिक क्या है? द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज ट्रांस ओरिएंटेड, दे फॉर्म अ ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है वो ट्रांस ओरिएंटेड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो ट्रांस ओरिएंटेड होता है, जो कि फॉर्म करता है क्या? ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये ट्रांस वर्ड क्या है? तो ट्रांस एंड सिस, ये दो वर्ड अभी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे मेरा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके, तो मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर में और पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे है इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे जो है R ग्रुप जो है, अर्थात ये मान लीजिए R ग्रुप एंड ये R ग्रुप, ये दोनों कहाँ पे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में हैं। वन लोअर साइड है और वन अपर साइड है।
एंड आप ऐसे नहीं समझ सकते तो फिर ऐसे समझिए कि कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो अपर साइड है एंड नाइट्रोजन का जो एच बॉन्ड है वो लोअर साइड है। अर्थात जब ये दोनों आर ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो उसे हम ट्रांसफॉर्म कहेंगे। ओके, बिकॉज आर ग्रुप आर अपोजिट डायरेक्शन, तो ये ट्रांसफॉर्म है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर ग्रुप जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, अर्थात लोअर डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो सिस हम कहेंगे सिस फॉर्म का पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, आर ग्रुप आर सेम साइड, आर ग्रुप आप देख लीजिए सेम साइड में है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड वो भी अपर साइड में है और एन का जो एच बॉन्ड है वो भी अपर साइड में है, दोनों सेम साइड में है, तो ये सिस फॉर्म हुआ। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड होता है, अर्थात इस टाइप के होते हैं। आर ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या है, द रोटेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसमें कोई रोटेशन नहीं होता है, पेप्टाइड बॉन्ड में रोटेशन प्रेजेंट नहीं होता है, अर्थात वो रोटेट नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्म में पाया गया है, इसमें रोटेशन अब्सेंट होता है और रोटेशन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ओमेगा बराबर क्या होता है 0। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री एंड सिस फॉर्म में क्या होता है ओमेगा इक्वल टू 0। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पेप्टाइड बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो पार्शियल मतलब आंशिक रूप से वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। ओके, तो ये है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। धन्यवाद।